के कि आपने अपने अमूल्य समय में यहाँ के हमको अपने ज्ञान का अनुभव करवाया। मैं हमको मैं सबकी तरफ से या मेरे को महसूस हो रहा है उस सब की तरफ से बहुत बहुत अच्छा लगा। तो पहले भी मेरा अनुभव बता सकता है। मैं काफ़ी दिनों से साहब के आप तो डायरेक्ट हूँ मैं, लेकिन मेरी बिटिया है ना, इनके काफ़ी संपर्क में है और मैं जो इनकी जो रोजी है उसको फॉलो करते आ रहा हूँ। मेरे हन्या था पहले मेरे हाथ का ऑपरेशन भी मतलब डॉक्टर ने कह दिया था, ऑन ड्यूटी था जब मैं, तो टेस्ट हमारा ऐसा में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो उन्होंने चेकअप किया मशीन वगैरह सब साथ तो उन्होंने फाइनल कर दिया भाई इनके हाथ का ऑपरेशन होगा। और वहाँ का मिस्टर शेखावत था जो हेड ऑफ था इसी का, तो शाम का टाइम था, तो एक वो टेस्ट है जो कुछ पिला के वो करते हैं ना, उसको बाकी रह गया था। तो उन्होंने अपने देखो अपना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू फलानी जाके वहाँ करवा लो फराम, लेकिन कोई जानकार था मेरे भी भी उस टाइम प्रधान थी, तो जानकारी था। उन्होंने आगे साहब आप बड़ा बड़ा IAS करवाते हैं, हॉस्पिटल में करवा देंगे। अब उसमें आया तो उन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ हाथ का नहीं, थोड़ा सा किडनी में स्टोन है मामूली, तो साहब इतना रजिस्टर करना में मेडिकल छुट्टी के जाके छुट्टी सेंक्शन हो गई, उन्होंने बिल्कुल डिनाइट करते आपको छुट्टी, हम तो दूसरा मरीज को करते आपको ऑपरेशन तो करवाना ही शाम का टाइम में स्टडीज को। फिर बाई फोर्सली मान लो अपने चाहे अब कैसे भी करो गाँव की तरह कोई करता है भाई मेरे को नहीं करवाना, इसलिए मैं आके और उसको मना कर दिया। बाद में कंसल्टेशन करके कुछ है ना मानो यही खान पान तो ये था ही शुद्ध, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आ गया, कुछ दवाई लेके मेरी एक किडनी में स्टोन नहीं हुई और मैं आज की तारीख अब उस दिन मेरे आँख का ऑपरेशन हो जाता, मेरा हाथ है बिल्कुल ही खराब हो जाता। एक मतलब फॉलो नहीं करना चाहिए जो डॉक्टर कहने बार बार ये भी कहते हैं भाई भूत की जैसे अपन लग जाते। पहले तो अपन थर्ड बुद्धि है भाई, अपन सब जानवर सबकी तरह, लेकिन अपने को कुदरत ने एक तीसरी बुद्धि दी है, अपन इसका भी मिसयूज करते हैं, किस चीज को फॉलो करते हैं। 50 आप इनके वो कुछ बीमारी है लेकिन दिमाग में यही एक में पैसा पड़ने में गया तो हो सकता है मैं तो बोल भी, अरे उसको छोड़ो। जब तक अपन दिमाग के अंदर ये चीज को डाले रहेंगे, इसके अंदर कंट्रोल में बार बार वही चीज को है ना, मैं गारंटी से कहता हूँ, यही मेरे को एक्सपीरियंस है कि आप दिमाग में पॉजिटिव, जैसे मेरे यहाँ अगर टांग भी टूट जाती है, अगर मैं उसको दर्द को टूटने का करूँगा तो गारंटेड वो टूटेगा, ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं अगर पॉजिटिव मैसेज से मेरी विल पावर से वो अपने आप जुड़ सकती है, इतना कॉन्फिडेंस के साथ कर सकता हूँ। इसलिए दिमाग में निगेटिव छोड़ दो आप, हमेशा जब से भूत और भविष्य 90% अपन भूत और भविष्य में जाते हैं, पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं। कोई घटना हो गई है ऐसे अनवर घर बैठे हैं ना, आलतू फालतू प्लानिंग बना रहे कि नहीं, प्रेजेंट में पूरा दिमाग लगाओ, पूरी टीम एक ही आज भाई हमको क्या है इसको फॉलो करना है, अपने दिमाग में क्वेश्चन पुटअप करो इनका प्रोसीजर। हाँ, इसके संबंध में कई चीजें हैं कि जो मतलब अब जैसे यहीं कर रहे हैं, अब थोड़े से कि हाथ का ये लगा हुआ है तो इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके नहीं जानते तो भाई ये हाथ है हमारी, ये इससे ये सिस्टम होता है, इसमें ये क्या नाम तो पढ़े लिखे तो बात कर लेते हैं। तो इसमें दिमाग में अंदर है ना 100% फॉलो कीजिए। मैं तो मेरे एक्सपीरियंस से आपको गारंटी से कहता हूँ, ये 10 दिन का काम है, आप बिना कुछ सुन करके फॉलो करके 10 दिन चले गए, आपके 10 महीने की आपकी जिंदगी जो अपन आगे बढ़ गई। अंकल आप कितने साल के हो? मैं 77 से हो गया मैं जी। और आप कब से ये सिस्टम को फॉलो कर रहे हो? ये मैं 6 में रिटायर हुआ था। मैं तो बिटिया इनसे कंसल्टेशन है वो तो मैं करीबन 10-15 साल से कर रहा हूँ। जी। तो आपने ये रॉ डाइट कब से स्टार्ट किया? ये वाला तो करीबन 5-6 साल से तो ये उसको कर ही रहे। हमारे घर में एक ही टाइम खाना बनाते हैं। जी। तो 6 साल से ये सिस्टम कर रहे हैं और डॉक्टर ने कहा था कि हर्निया का ऑपरेशन है, पेट के अंदर स्टोन है, तो उसका भी उन्होंने अपने आप इलाज कर दिया है।
और अभी अभी आप बता रहे थे कि आप आपके बेटे और उनके भी बेटे मतलब कि 3 पीढ़ी आप यहाँ पे आए हो। आप कहाँ से आए हो? हम जयपुर जयपुर जिला है, हम आमेर तहसील है, उसके लास्ट बॉर्डर पे रहते हैं। मैं, मेरी मिसेज, मेरे एक लड़का है, मेरी एक बिटिया है, वो भी डॉक्टर है। कहाँ पे शिविर लगी है बताओ, हाँ, सबको पता जी, चले। ये शिविर कहाँ पे है? ये शिविर है सिद्धूर है, जिसके अंदर ये सिद्धपुर में है। सिद्धपुर के अंदर लगा है। जी ये सबसे बढ़िया तो ये शिविर की जगह चूज करी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद पूरी के की पात्र पूरी है। प्रकृति है। प्रकृति है, इसे पांचों तत्व कुदरत ने ऐसे अब ये जो हम सीटिंग में करके कर रहे हैं, इसके अंदर ये देखो आप, ये कुदरत है ना, ये भी अपने आप मेहरबान होकर, पहले तो तपोवन भूमि है, उसके अंदर इसकी भूमिका ही वो है, और फिर है ना इसके अंदर कुछ तो हम कितनी दिन लंबा लंबा लेक्चर सुनते हैं, लेकिन फिर भी हैप्पी नेचर बिल्कुल सुनते हैं। अभी आप हम इस टाइम में ना हमारा रेस्ट रहता है, लेकिन हमारे मन से बोला कि चलो अपन कंटिन्यू रखते हैं, हम यहाँ रेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी इसी वजह से हमने इसको प्रोग्राम का आगे लिंगरोन करा। आपके घर में कौन डॉक्टर है? बड़ी बिटिया है ना, वो डाइटिशियन भी है और तो आपकी बेटियां हैं जो वो डॉक्टर है, वो भी ये सिस्टम को फॉलो करते हैं? वही करते हैं। उन्होंने तो पहले तो बच्चा है, जी चाहे मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, हम तो माँ बाप तो उसको बच्चा ही समझता है जिंदगी भर। जी। तो ये जो बच्चा है छोटा, यहाँ पे आओ बेटा। अब ये बच्चे का ये देखो आप, ये अभी बैठ के सुन रहा था। आप कितने लोग आए हो यहाँ पे? हम 8-9 जी 9 लोग यहाँ पे आए हैं। और ये इतना छोटा बच्चा कितने साल का है? एक तो ये तो 4 साल का हुआ है जी, तो 4 साल का बच्चा है। ये जो है वो 5 साल का बच्चा है। ये 2 साल का। जी, ये सिर्फ 2 साल का बच्चा है। तो यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे 10 दिन में सिर्फ और सिर्फ ग्रेप्स मिलती है। सुबह को, शाम को, रात को, दोपहर को सिर्फ ग्रेप्स मिलती है। तो पूरे परिवार के 9 लोग यहाँ पे आ गए हैं और 10 दिन सिर्फ और सिर्फ ग्रेप्स खा रहे हैं। और वो भी इतना छोटा बच्चा जो है, वो भी इसकी नहीं मिल्क मिला है, नहीं खिचड़ी, नहीं दाल चावल। तो इतने बड़े बुजुर्ग हैं और उनके घर के ही इतने छोटे बच्चे हैं जो पूरा फैमिली को यहाँ पे लेके आए हैं। और 10 दिन की यहाँ पे शिविर है सिद्धपुर में। तो ये जो शिविर है वो ऐसी शिविर है कि जहाँ पे हमारी पूरी की पूरी जितनी भी मेडिसिन होगी, वो सारी की सारी मेडिसिन बंद हो जाएगी। तो आप अपना अनुभव क्या कहते हो कि ग्रेप्स जो खाते हो 10 दिन में, उसमें आपको क्या क्या लाभ हुआ? लाभ तो अब इसकी तो जितनी वो करे वही कम है, लेकिन खुद को महसूस होता है। देखो कुछ ऐसा है कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं शब्दों में, लेकिन महसूस होता है। अब ये देखो में इतना ऐसे नहीं थक गए या कोई, अब ये शुरू में आए तो एक दिन तो थोड़ा वैसे वाले। तो मेरा परिवार तो ये मतलब फॉलो पहले से ही कर रहा है, महसूस नहीं। लेकिन मेरे को तो छोटे बच्चे हैं ना, ये भी इसी में डल गए। अच्छा। मतलब इन्होंने ऐसा नहीं रोना चीखना, मेरे को फलानी चीज दो, नहीं कुछ। ये यहाँ देखते हैं इनके है दादा दादी और इनके मम्मी के साथ अपना हैप्पी और सबके साथ खेलते हैं कूदते हैं, ये सब भी है। तो ये तो इसमें बहुत ही, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर 10 दिन बिना कुछ किए भी कर लिया तो ये देख लो आप 10 महीने क्या तो अपनी जिंदगी में बड़े प्लस हो गया। 10 महीने से 10 हफ्ता और 10 महीने और फिर 10 साल तक है ये, अगर वो सही 1-2 कैंप कर ले, 10 साल की लाइफ के अंदर मैं तो अपने आप से महसूस करता हूँ कि 10 साल उसकी उम्र बढ़ गई। जी जी जी। तो ये इन चीज़ों से है ना, ये तो धन्य है कि ये जिसके लिखा होता है उसके माध्यम से होता है। जी। अब इन्हीं के पांड्या सर है नहीं, इनके अंदर है ना रिटायरमेंट के बाद में। अच्छा ये भी है ना, इनकी फैमिली है। मैं तो इनसे एक बार मिलने गया था, तो कहते वो आपकी भाषा नहीं समझेंगे। भाषा नहीं, हम तो दर्शन करेंगे। मैंने कहा मंदिर में वो मूर्ति रहती है, बोलती थोड़ी है, लेकिन दर्शन करते हैं। लेकिन ये तो साक्षात में हरती डुलती मूर्ति है। बहुत अच्छा लगा हमको, इनसे बैठ के काफी देर आए थे कि ये सिस्टम से है ना किसी की सेवा होती है ना, इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ इसको 100% फॉलो करो और दिमाग में कॉन्फिडेंस पूरा फुल % भूत और भविष्य। भूत को तो भूत कर दो और भविष्य को घर भेज दो और यहाँ पर प्रेजेंट में जियो सारे। मैं गारंटी से कहता हूँ 100% इसका आपको
रिजल्ट बेनिफिट मिलेगा। मिलेगा result में। जी जी, थैंक यू सो मच। जी, चॉकलेट तो वो है वो ये इतने छोटे बच्चे हैं, इन्होंने अभी जन्म के बाद कभी चॉकलेट नहीं खाई है, तो उनकी मम्मी भी ये फॉलो करती है, इनकी मम्मी ये फॉलो करवाते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो आजकल की जो जनरेशन है वो चाहे कितना भी कहो तो दूध और दूध की प्रोडक्ट छोड़ते नहीं है, और बीमारियों की जड़ दूध ही है। तो आज ही आपके घर पे भी दूध और दूध की प्रोडक्ट सारी की सारी बंद करवाइए। वो चाहे बच्चा 1 साल का हो या आपके घर में बुजुर्ग 100 साल के हो, घर में दूध आएगा तो बीमारी आएगी। तो न्यू डाइट सिस्टम को अडॉप्ट कीजिए और ऐसी ग्रेप्स की शिविर कीजिए। एनडीएस में बहुत मज़ा आ रहा है, और मैंने ये पहले भी किया है घर पे। मैंने कैंप फर्स्ट बार ज्वाइन किया है, लेकिन मैंने घर पे जैसे महीने भर के लिए कभी 15 दिन कभी 10 दिन रेगुलरली किया है। वैसे हम लोग एक ही टाइम शाम के टाइम ही अधिकतर दूध लेते हैं, उसमें भी जैसे खिचड़ी चावल लेते हैं तो हम लोग वेजिटेबल्स का यूज करते हैं ज़्यादा। और मैंने और मतलब मम्मी और दीदी वगैरह ने सबने मिलके जो बच्चे हैं उनको मतलब दूध वगैरह बाहर का कभी नहीं, जैसे मैंने फीड करवाया उसके बाद उनको दूध नहीं पिलाया हम लोगों ने। और बचपन से ही हम लोगों ने उनको जैसे ग्रीन जूस फ्रूट्स का इन सबको दिया है, तो उन लोगों को ये नहीं होता है कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी। नहीं तो बच्चे चॉकलेट आइसक्रीम ये सब चीज़ें खाते हैं, ऐसी चीज़ें वो बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, लेकिन ये बच्चे जानते भी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सबको कि है ना, हम खुद कोशिश करेंगे तो ये असंभव नहीं है। जी, तो इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 साल का 2 साल का, कि जिन्होंने कभी मिल्क की प्रोडक्ट नहीं ली है। तो बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि कैसे बच्चों को आदत करवाए। तो उसके लिए मैं कहूँगी कि पहले पेरेंट्स को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, और हमें ही देख के हमारी नई धरोहर, हमारी नई जनरेशन, हमारी नई पीढ़ी वो हमें ही देख के हमें फॉलो करेगी। अगर मेरे प्लेट के अंदर दाबेली होगी तो मेरे बच्चा दाबेली ही खाएगा, लेकिन मेरे ग्लास के अंदर ग्रीन जूस होगा तो मेरा बच्चा भी ग्रीन जूस मांगेगा। जैसे ये छोटे बच्चे हैं तो अभी भूख लगती है तो बोलते हैं कि ग्रीन जूस चाहिए या ग्रेप्स चाहिए। अगर पता नहीं होता तो ये बच्चे भी ऐसा बोलते हैं कि कुछ पैकेट का फ्रूट चाहिए जो हर शॉप पे मिलता है, प्रोसेस किया हुआ पोटैटो चिप्स कुछ भी। तो मम्मी पापा को सबसे पहले चेंज होना है। तो हमारा जो नई जनरेशन है वो कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाएगी, कभी भी बीमार नहीं पड़ेगी, और कभी भी दवाइयों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तो आप देखिए ये इतना छोटा बच्चा है, वो भी पूरे दिन ग्रेप्स खा रहा है और बिल्कुल हेल्दी है, कोई वीकनेस नहीं है। वैसे तो इतने छोटे बच्चे होते हैं वो इतना सारा मम्मी पापा को परेशान करते हैं, क्योंकि पेट में मल पड़ा होता है इसलिए परेशान करते हैं। लेकिन ये बच्चे हैं, इनके पेट में तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेप्स पड़ी है, तो बच्चे परेशान भी नहीं करते हैं। बोलो, जूस चाहिए कि ग्रेप्स चाहिए? ग्रेप्स चाहिए। ग्रेप्स चाहिए कि दूध चाहिए? जूस चाहिए, दूध नहीं चाहिए और ग्रेप्स चाहिए। तो इतनी नई जनरेशन है हमारी कि जो दूध को अवॉइड कर रही है। वैसे ही पूरे विश्व में जितने लोग देख रहे हैं, हमारे बच्चे को हॉस्पिटल नहीं भेजना हो तो दूध घर में लाना बंद कर दीजिए।